हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन अंगद रिसर्च क्लासेस यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम की प्रश्नावली 1.3। इससे पहले की वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.2, 1.1 और इसकी बेसिक पॉइंट्स को क्लियर कर दिया है। जो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाकर के सारे वीडियो को देख लीजिएगा। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए अब हम प्रश्नावली 1.3 का पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। किस रूप में लिखना है जी? दशमलव रूप में। जितना भी भिन्न दिया गया है वहाँ पे सब दशमलव रूप में लिखना है। इसके बाद कह रहा है कि बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा। अगर हम इसका हम दशमलव में लिखेंगे 36/100 को दशमलव में लिखेंगे तो आपको बताना है ये किस प्रकार का होगा दशमलव प्रसार। शांत होगा कि शांत अशांत आवर्ती होगा कि अशांत अनावर्ती होगा। ये सब जो कंडीशन होती है हमने भाग नंबर 2 में डिटेल से बताया है, आप वहां से जाकर के देख लीजिए उस वीडियो को। लेकिन फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए उस समय हम बताए थे आपको कि जो वास्तविक संख्या है वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों से मिलकर बना है। ठीक है, तो परिमेय संख्याओं का भी दशमलव प्रसार किया जाएगा और अपरिमेय संख्याओं का भी दशमलव प्रसार किया जाएगा। लेकिन जो परिमेय संख्या का प्रसार किया जाएगा तो उसमें दो कंडीशन है, एक शांत आती है और दूसरा अशांत आवर्ती आता है। लेकिन जो अपरिमेय संख्या रहेगी उसमें अशांत अनावर्ती आता है। इसमें अशांत आवर्ती और जबकि अपरिमेय अशांत अनावर्ती। ये सब कंडीशन अब कब आता है ये चीज भी बता दी है, भाग नंबर 2 आप लोग देख लीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सवाल। जब करेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आते चली जाएगी कि क्या बात है, कैसे है। ठीक है, तो आप लोग बस देखते रहिए। 36/100 है, इसका मतलब 36 में 100 से भाग देना है। क्या करना है? 36 में 100 से भाग देना है। दशमलव प्रसार ऐसे ही करेंगे, ठीक है ना। 36 में 100 से भाग देना है तो आप लोग दीजिए 36 में 100 से भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ पे हम दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे एक जीरो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। दशमलव से पहले एक जीरो हम अपने से लगा सकते हैं यहाँ पर, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है अभी फिलहाल में। देखिए 100 का पहाड़ा इतना बढ़िए कि 300 से अधिक में जाए तो 3 बार में ना 300 हो गया। अब घटाइए कितना होगा, 360 में से 300 घटेगा तो यहाँ पर बचेगा 60। ठीक है, और ये 3 में से 3 गया 0, यहाँ पे 60 है, दशमलव ऑटोमेटिक लगा हुआ है ना तो एक जीरो ऑटोमेटिक यहाँ पे उतर जाएगी तो हो गया 600 ना। अब 100 का पहाड़ा इतना बढ़िए कि 600 से अधिक ना जाए तो 6 बार में ना 600। ये कट पीट करके 0 आ गया। कितना आ गया जी? कट पीट करके 0। और जब 0 आ गया तो इस प्रकार के प्रसार को कहेंगे हम ये शांत प्रसार है। क्या चीज है ये? शांत प्रसार है। यहाँ पर लिख दीजिए शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार कब कहेंगे? अगर शेषफल 0 बचता है तो उसको बोलेंगे हम शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। 1/11 है, यानी कि 1 में भाग देना है कितना से? 11 से। 11 से भाग देना है कितना में? 1 से। 1 में भाग नहीं जा रहा है 11 से, यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए। क्या लगाना है जी? दशमलव। तो यहाँ पे दशमलव के कारण यहाँ पे एक जीरो बढ़ेगा ऑटोमेटिक। अब फिर भी ये 11 है, ये 10 है, नहीं भाग जा रहा है तो ऑटोमेटिक 80 यहाँ पर लगाना पड़ेगा तभी यहाँ पर 80 बढ़ेगा। हमने क्या बताया? हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर केवल अकेला 1 था तो हमने दशमलव लगाया। दशमलव जब लगाए तो उसके कारण 80 यहाँ पर तो बढ़ा दिए। ठीक है, लेकिन फिर भी भाग नहीं जा रहा है तो एक जीरो यहाँ पर लगाना पड़ेगा तब जाकर यहाँ पर 80 और लगाएंगे। तो अब वो कितना हो गया? 100 हो गया। अब 11 का पहाड़ा आप इतना बढ़िए कि 100 से अधिक न जाए तो 11 9 99। फिर कितना बचा? यहाँ पर 1 बचा। 100 में से 99 बचे, घटेगा तो 1 ही ना बचेगा जी। अब देखिए फिर दशमलव लगा हुआ है तो ऑटोमेटिक एक जीरो यहाँ पर उतरेगा। फिर भाग नहीं जा रहा है, ये 11 है, ये 10 है तो कहाँ से भाग जाएगा? तो एक जीरो यहाँ पर फिर लगाएंगे तो फिर यहाँ पर एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा। फिर देखो 11 का पढ़ा इतना पढ़ो कि 100 से अधिक न जाए तो 9 बार में 11 9 99। फिर 1 बचेगा हमारा। ठीक है, फिर हमारा 1 बचा। फिर काम करो, दशमलव लगा है तो ऑटोमेटिक जीरो बढ़ेगा। फिर भाग नहीं जा रहा है तो एक जीरो फिर लगाएंगे हम, समझे? तो फिर यहाँ पर बढ़ जाएगा। अब पहाड़ा पढ़िए 11 9 99। फिर 1 बचा। फिर उस देखियो बार बार रिपीट हो रहा है। बार बार क्या हो रहा है? इसमें रिपीट हो रहा है। संतुष्ट हो ही नहीं करेगा, ये अशांत है। क्या है? अशांत है। लेकिन बार बार जब रिपीट होगा एक ही चीज का
090909 यहाँ पर भागफल में आते चला जा रहा है, 090909। तो इसको बोलते हैं आवर्ती। अगर रिपीट हो रहा है बार बार एक ही संख्या का, 0909 का बार बार रिपीट हो रहा है, इसको हम आवर्ती बोलेंगे। अशांत भी है, क्या है, अशांत है, क्योंकि शांत नहीं हो रहा है, ये कट पीट के जीरो नहीं आ रहा है, तो इसको अशांत बोलेंगे। और यहाँ पर रिपीट हो रहा है इसलिए आवर्ती बोलेंगे। तो अशांत आवर्ती हो गया इसका दशमलव प्रसार। क्या होगा जी, अशांत आवर्ती। ठीक है, अशांत आवर्ती इसका दशमलव प्रसार होगा। अब देखिए थर्ड वाला यहाँ पे है ना, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 सही 1/8। इसको क्या करेंगे, 4 देखो यहाँ पर 8 का 4 में गुणा करेंगे हम, 4/32 और प्लस में जो 1 रहेगा उसको जोड़ेंगे हम, तो कितना हो जाएगा ये, 8 चौका 32 और 1 33, 33 बटे में यहाँ पे 8। अब इसका मतलब देखो भिन्न के रूप में बन गया। फिर क्या करेंगे, 33 में हम 8 से भाग देंगे, 33 में जब 8 से भाग देंगे तो कितना आएगा, देखिए इसका प्रसार करके देखिए कितना आता है, 8 चौका 32, यहाँ पर कितना बचा, 33 में थे 32 घटाते यहाँ पर 1 बचा ना, दशमलव लगाइए, 0 बढ़ाइए, 10 हो गया, 8 एकम 8, 2 बचा, दशमलव लगा है तो ऑटोमेटिक 0 बढ़ेगा, 20 ना, 8 दूना 16, फिर 4 बचा, ओके, और दशमलव लगा है तो ऑटोमेटिक 0 बढ़ेगा ही, तो 8 बचे 40, ये कट पीट करके 0 आ गया, समझे ना। तो ये जो प्रसार है ये शांत प्रसार है, यानी बोलेंगे हम शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। कोई दिक्कत नहीं ना, शांत दशमलव कब कहेंगे, जब कट पीट के 0 आ जाएगा तब। ये हमारा तीसरा का हो गया। चौथा देख लीजिए, 3/13 है ना, फोर्थ वाला 3/13 है, इसका हम प्रसार करते हैं। अब 3 में भाग देना है कितना से, 13 से, भाग नहीं जा रहा है, दशमलव लगाइए, दशमलव लगाने के बाद में 0 बढ़ा दीजिए ऑटोमेटिक, 13 तिया 39 ज़्यादा चला जा रहा है, 2 बार में, 13 दूना 26, यहाँ पर 4 बचा, ठीक है, और दशमलव लगा है तो ऑटोमेटिक 0 बढ़ेगी यहाँ पर, तो 13 तिया 39, कितना 39, 1 बचा हमारा, ठीक है, दशमलव लगा है तो ऑटोमेटिक 0 बढ़ेगा ही, भाग नहीं जा रहा है तो इस बार 0 लगाना पड़ेगा, तब एक और 0 बढ़ाएंगे हम, 100 हो गया ना, 13 सत्ते 91 होता है, यहाँ पर बच गया कितना 9, फिर दशमलव लगा है तो ऑटोमेटिक 0 बढ़ेगा हमारा, 13 सत्ते 91 हो गया, लेकिन 91 ज़्यादा चला जा रहा है, ठीक है ना, 6 बार में 13 छक्का 78 होता है, कितना बचेगा यहाँ पे 12 बचेगा, ठीक है, दशमलव लगा है तो ऑटोमेटिक 0 बढ़ेगा ही, 120 हो गया, 120 में और 13 नवा 117। अब कितना बचा जी, घटाओ, यहाँ पे 3 बचेगा, 10 में से 7 गया 3, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, यानी कि 3 बचा ना, दशमलव लगा है तो ऑटोमेटिक यहाँ पर 0 बढ़ जाएगी, 30 हो गया। अब 13 दूना 26, यहाँ पर 4 बचा, देखो फिर से रिपीट होने लगा ना, फिर से रिपीट हो रहा है, यहाँ से रिपीट हो रहा है, 9 के बाद में फिर 2 यही चीज आ रहा है, देखो 3 आया है ना, 30 में भाग दे रहे हैं तो 26 आएगा, यही चीज अभी 4 बचा है, यहाँ देखो 4 है, अभी दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे, यानी बार बार ये चीज रिपीट हो रहा है, इसमें रिपीट हो रहा है, यानी कि इतना दोबारा आ रहा है, इतना पढ़ ले, दोबारा इसमें आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 0 होगा, 7 होगा, 6 9, ये सब बारी बारी से आएगा, जैसे भाग अब चले जाएंगे। कैसे आएगा दिखा रहे हैं, मानो यहाँ पर 4 है ना, दशमलव लगा है तो ऑटोमेटिक 0 बढ़ाएंगे हम, ओके, 13 तिया 39, कितना बचा जी, यहाँ पर 1 बचा, दशमलव लगा है तो 0 ऑटोमेटिक बढ़ा दो, भाग नहीं जा रहा है ना, 1 0 फिर बढ़ाना पड़ेगा, तब यहाँ पर 100 लगाओ, 13 तिया 13 सत्ते 91, 13 सत्ते कितना 91, कितना बचा 9 बचा, यानी ऐसे बढ़ते चला जा रहा है। देखो यहाँ पर 2 3 0 7, 2 3 0 7, अभी 6 9 है ना बाकी, अभी भाग दोगे तो वही चीज आता चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे रिपीट हो रहा है। रिपीट का मतलब होता है आवर्ती। अब ये शांत तो हो नहीं रहा है, अशांत है ना, ये शांत हो ही नहीं रहा है, कट पीट के 0 नहीं आ रहा है, इसलिए अशांत कहेंगे। अशांत भी है और आवर्ती भी है, अशांत भी है और आवर्ती भी है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे अशांत आवर्ती, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आप लिख सकते हो, देखो जो 36/100 था ना, तो इसका क्या आया था, शांत आया था ना, तो आप लिख सकते हो कितना था जी, 36/100 है ना, इसको तुम लिख सकते हो, जो प्रसार इसमें आया है वही लिख दो,
0.36। इसका प्रसार इतना किए हैं तो ये 7 दशमलव आया है। इसका जब करोगे तुम 1/11, तो 1/11 का क्या आया था तुम्हारा, 1/11 का ये आया था ना 0.090909, या इसको तुम लिख सकते हो 0.09 के घात में बार, जिसके ऊपर हम बार लगा देंगे इसका मतलब ये हो रहा है कि 09 के ऊपर बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है ना, 090909। तो इतना बड़ा संख्या को हम केवल बार लगा के लिख सकते हैं, छोटा कर सकते हैं ना। तो 1/11 का मान इतना है जो कि अशांत आवर्ती है। इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो यानी कि 33 में 8 से भाग दिया है ना, यानी कि 33/8 को भाग देंगे तो हमारे कितना आया है 4.125, जो कि क्या है एक शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है ना, शांत दशमलव प्रसार है, ये लिखे हैं। इसको तुम लिख सकते हो 3/13 है ना, सॉरी 3/13, इसको आप लिख सकते हो क्या चीज लिख सकते हो 3/13 बराबर जो प्रसार आ रहा है ये सब ना, ये सब लिखना है। एक काम करो ना, इसका बार लगा दो आप यहाँ पे लिख करके 0.2307669, इसके बाद रिपीट हो रहा है ना तो इसके ऊपर बार लगा दो, यानी इसका मान इतना आया, यानी कि आवर्ती भी है क्योंकि बार लगाएंगे, इसका मतलब कि ये रिपीट हो रहा है बार बार, इसीलिए क्या हो गया ये आवर्ती भी होगा। और अशांत क्यों है, क्योंकि ये कठिन ही रहा है इसलिए अशांत आवर्ती है। समझे कि नहीं समझे। ये हुआ 4 सवाल। इसके बाद में 5वां है 6वां है। तो 5वां सवाल देख लो, 2/11 है ना, 2/11 का मतलब कि 11 में 2 से भाग दिया रहा है। ये 5वां सवाल कि 11 में 2 से हम भाग दे रहे हैं, तो नहीं जा रहा भाग, दशमलव लगाइए यहाँ पे, 0 बढ़ाइए, 20 हो गया, 11 एकम 11, यहाँ पर कितना बचा 9, दशमलव लगा है तो ऑटोमेटिक 90 हो गया, 11 9 99, 8 बार में 11 8 88, 10 में से 8 गया 2 और बस यहाँ पर 2 बचा, ठीक है, 0 लगाओ, फिर क्या हो जाएगा हमारा 11 एकम 11, 11 एकम 11, यहाँ पर बचा फिर 9, क्या बचा 9, दशमलव लगा है ऑटोमेटिक 0 बढ़ेगा यहाँ पर, फिर 8 बार में 11 8 88, फिर वही चीज बचेगा 2, यानी कि बार बार रिपीट हो रहा है। देखो 18 18 18 18 रिपीट होते चला जाएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, यानी कि किसको 2/11 का जब प्रसार किए हैं तो 0.18 का बार आ रहा है। बार का मतलब कि बार बार रिपीट हो रहा है, क्योंकि देखो रिपीट होगा तो आवर्ती बोलेंगे और ये कहीं कट नहीं रहा है, 0 नहीं आ रहा है, तो इसको अशांत बोलेंगे, तो अशांत आवर्ती होगा। क्या चीज, इसका दशमलव प्रसार कैसा हुआ, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार हुआ, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार हो गया, ठीक है। इतना से करिए लोगे। 5वां है ना, ये 5वां था, तो 6वां आप देख लो 329/400। इससे पहले इसको नोट कर लो तो फिर बताते हैं, जल्दी से तो करो। अब देखो प्रश्न नंबर 6वां 329/400 है ना जी, इसका 329/400 यानी कि 400 से भाग देना है कितना में 329 में, यहाँ पे दशमलव लगाइए, यहाँ पे 0 बढ़ाइए, कितना बार में जाएगा 4 8 32, ज़्यादा चल रहा है, हाँ 32, 8 बार में 4 8 3200, जो हो गया 90, दशमलव लगा है ना तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या लगेगा 0, ठीक है। 4 दूना 8, 4 दूना 8, 100 बचा ना, दशमलव लगा है ऑटोमेटिक 0 बढ़ाओ, 4 दूना 800, यहाँ 200 बच गया, दशमलव लगा है ऑटोमेटिक 0 बढ़ेगा हमारा, 4 5 20 यानी कि 2000, ठीक है। यानी ये कट पिट के कितना आ गया 0। ये हमारा क्या है प्रसार, शांत दशमलव प्रसार है। इसको लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे कि 329/400 बराबर 0.8225 जो आया है, ये जो प्रसार किया गया है कैसा है जी, इसको बोलेंगे हम शांत दशमलव प्रसार। ये हमारा क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार। ये प्रश्न नंबर 1 प्रश्नावली 1.3 की प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट होती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं, इससे पहले इसको नोट कर लो जल्दी से। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, कहता है कि आप जानते हैं कि, यानी हम जानते हैं कि, हमें कह रहा है कि आप लोग जानते हैं कि 1/7 का मान क्या है 0.142857, इतना है किसका मान 1/7 का। इसके ऊपर क्या है बार लगा हुआ है, यानी कि
बार बार ये रिपीट हो रही है, दशमलव के बाद यही संख्या बार बार रिपीट हो रही है, वही बताने की कोशिश कर रहा है। ये बता रहा है कि 1/7 का मान दिया गया है इतना, ठीक है। अब कह रहा है कि वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7 का मान, 3/7 का मान, 4/7 का मान, 5/7 का मान तथा 6/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा? इसका लंबा भाग नहीं देना, जैसे हम लोग अभी पिछला वीडियो में कर रहे थे, मतलब सॉरी जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में किए थे ना, भाग दे रहे थे 2 में 7 से, तब भाग नहीं देना है। इस बार बिना भाग दिए बताना है कि इन सब का प्रसार क्या होगा। तो वही, यदि हाँ तो कैसे, अगर मान लीजिए आप बिना भाग दिए बता सकते हैं तो कैसे आप बताएंगे, ठीक है। वही पूछा है, यानी 1/7 का मान क्या है इतना, और इन लोग का लंबा भाग दिए बिना, यानी जो भाग हम देते थे वो दिए बिना बताना है इन लोग का मान, 2/7 का मान, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 सब का मान बताना है। देखो एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना है, सॉल्व करना है। यहाँ पे लिखेंगे हम सॉल्व, हल, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है कि दिया है, क्या लिखना है, दिया है कि, क्या दिया है, 1/7। क्वेश्चन जब करोगे एग्जाम में हल ना जी, तो ऐसे ही लिखना, दिया है कि 1/7 इक्वल टू 0.142857 के ऊपर में बार, इसका मान दे दिया है। तो 2/7 का मान चाहिए हमको, 3/7 का मान चाहिए हमको, ठीक है, 4/7 का मान चाहिए हमको, 5/7 का मान चाहिए और 6/7 का मान चाहिए। इतना समझ में आया ना? कुछ नहीं करना है। 2/7 को आप लिख सकते हो 2 गुणे 1/7, क्यों 2 एकम 2/7 नहीं हो जाएगा? इसको लिख सकते हो 2 गुणे 1/7, इसको लिख सकते हो 3 गुणे 1/7, इसको लिख सकते हो 4 गुणे 1/7, इसको 5 गुणे 1/7, कितना 5 गुणे 1/7, इसको 6 गुणा 1/7, आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखो क्या करना है, यहाँ पे लिखो 2 गुणे 1/7 का मान दिया गया है, 1/7 का मान यहाँ पर दिया गया है, यही मानवा उठा के यहाँ पर रख दो। 0.142857 के ऊपर कितना है, बार है, आप लगा दो। इसमें वही काम करो, 3 इंटू 0.142857 के ऊपर में बार, 4 इंटू 0.142857 के ऊपर बार, 5 के गुणा में 0.142857 के ऊपर में बार, ठीक है। 6 के लिए क्या होगा, 0.142857 के ऊपर में बार, ठीक है। ऐसे अब इसको हल कर दो, क्या होगा, 2 का गुणा करना है, इसमें कितना होगा जी, हम गुणा इधर से करेंगे, ठीक है, इधर से करते ही हैं। 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, 5 दूना 10, 1 11 का 1 हासिल 1, 8 दूना 16, 1 17, 17 के 7 हासिल 1, 2 दूना 4, अब 1 5, ठीक, और 28.0, अब इसके ऊपर में बार। इसका जब 2 का गुणा किया इसके साथ तो हमारा इतना आ गया, ठीक है। अब इसमें 3 का गुणा कर दो, कितना आएगा, 0. इसके ऊपर में बार, 0.428571, इसका मान आया। इसका मान देखो, गुणा कर दो, 7 का 28 के 8 हासिल 2, 5, यानी कि इतना आया। इसी प्रकार 5 का इसमें गुणा करने पर इतना आ गया और 6 का इसमें गुणा करने पर इतना आ गया, ठीक है ना। कुछ नहीं करना था जी, 1/7 का मान दिया है, 1/7 का मान इतना दे दिया है, तो 2/7 का मान जब ढूंढेगा तो 2 गुणे 1/7 लिख दो और 2 को वैसे ही रहने दो, 1/7 का मान यहाँ पर रख दो और गुणा करा दो, यही तो करना है, और क्या करना है। तो हमने देखा जाए तो इस प्रश्नावली में प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 को हल किया है। इसके अगले भाग में हम और प्रश्नों को हल करेंगे। कारण क्या है ना कि इससे थोड़ा वीडियो लंबी बन जाएगी, इसलिए कह रहे हैं, ठीक है। इसीलिए थोड़ा देखा जाए तो डाटा भी थोड़ी कम रहती है मेरे पास और उसी हिसाब से वीडियो हम बनाते हैं, समझे कि नहीं। थोड़ी सी वीडियो एक और भाग मिलेंगी जिसमें कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे वाला क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा। तो आप प्लीज़, आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए अंगद रिसर्च क्लासेस यूट्यूब चैनल के बारे में। और प्लीज़ हमारे इस चैनल से पढ़िए। अगर आपको समझ में नहीं आती है तो कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा, लेकिन मुझे तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।
अगले प्रश्नों को लेकर के। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।